मेरा श्रोता बंधु, आप सबके मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। मेरे हृदय गंजन में आपको सबका स्वागत है। मैं आज आपको श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, देवी आप 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्व बतलाया था। दक्षिण में आम्रदपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्याओं के पत्नी बनाकर रखा था। वो मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई वेश्या व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वो बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाला का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अंत अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वो पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़क वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव की प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्वजन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्र का अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसके स्त्री का नाम कुमति था। वो बड़े खोटे विचारों की थी। वो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों के ग्रहण किया करता था। परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वो वही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु के प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वो भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़क ब्रह्म के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोग का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस जनि से किस प्रकार हम दोनों का मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या का उपदेश अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा
मिल सकता है। ये सुनकर पत्नी ने पूछा, किं तद्र ब्रह्मा किं ध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसके पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वो वृक्ष उस समय ताड़क के रूप के त्याग कर भावशर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वो पाप के चिल्ले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोकों की ही महात्य से वो पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात वही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वो दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक के चल गए। वहाँ का यही सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भावशर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोकों के लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वो मुक्तिदायिनी काशीपुर में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उस समय क्षीरसागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुर में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भावशर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता की 8वें अध्याय के आधे श्लोकों का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वो फल देने के मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे उस भगवान दत्त भावशर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, देवी, देवश्रेष्ठ भावशर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष की प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसके शुद्ध कर्म से भगवत मोक्ष भावोद्मक प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़ी में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए।
तो ये था 8वां श्लोक अध्याय का, भगवद गीता का 8वें अध्याय का वर्णन।